इस फ्लाईओवर के बारे में मेरी स्पष्ट राय है। ये फ्लाईओवर बहुत अधिक खर्चीला है। इसके 1/4 में ऐसा फ्लाईओवर बन जाता जिससे ट्रैफिक भी कंट्रोल हो जाता और खर्च भी कम पड़ता। तो ये लगता है कि सफेद हाथी है। एक और छोड़ेखा नदी पर पुल बन रहा है लिट्टी चौक से, वो बन जाएगा तो मैक्सिमम ट्रैफिक तो उससे ही निकलेगा। मानगो में वो ट्रैफिक आएगा भी नहीं। रांची से आने वाला ट्रैफिक डोबो के निकल जाएगा, कलकत्ता से आने वाला ट्रैफिक इधर से निकल जाएगा। तो ये फ्लाईओवर से मानगो के मूसी से 20% लोगों को ही इसका फायदा है। नहीं, मैं कह रहा हूँ कि ये फिजूल खर्ची हुई है। इसमें करीब 300 करोड़ के आसपास इसमें खर्च हुआ है। और जो हम लोग उन्हें पास कराया लिट्टी चौक से छोड़ेखा नदी पार करेगा, उसके बाद 5 किलोमीटर तक 4 लेन रोड बनेगा NH तक, वो केवल 39 करोड़ में बन रहा है। सर, मानगो का जो छोटा ब्रिज है जिससे लोग आवाजाही डेली करते हैं, उस पे अक्सर देखा जाता है पानी का जल जमाव हो गया, काफी गड्ढे हैं, पुल के नीचे पे काफी पौधे उग गए, जर्जर स्थिति में है। तो इसका जो रख रखाव ठीक से नहीं होता। अभी जबलपुर में जो हादसा हुआ, वैसे भी कोई अनहोनी होने की आशंका है, इसको कैसे देखते? मानगो का जो छोटा पुल है वो सबसे पुराना पुल है। जब वह ट्रैफिक को नहीं संभाल सका तो बड़ा पुल बना। अब बड़ा पुल से नहीं समझ रहा तो फ्लाईओवर बन रहा है। इस फ्लाईओवर के बारे में मेरी स्पष्ट राय है। ये फ्लाईओवर बहुत अधिक खर्चीला है। इसके 1/4 में ऐसा फ्लाईओवर बन जाता जिससे ट्रैफिक भी कंट्रोल हो जाता और खर्च भी कम पड़ता। इसको देखेंगे लंबाई चौड़ाई तो ये लगता है कि ये सफेद हाथी है। एक और रेल पर पुल ये छोड़ेखा नदी पर पुल बन रहा है लिट्टी चौक से, और उस लिट्टी चौक से NH 33 तक जाएगा। वो बन जाएगा तो मैक्सिमम ट्रैफिक तो उससे ही निकलेगा। मानगो में वो ट्रैफिक आएगा भी नहीं आएगा। रांची से आने वाला ट्रैफिक डोबो के निकल जाएगा, कलकत्ता से आने वाला ट्रैफिक इधर से निकल जाएगा। और एक बोटलनेक इस फ्लाईओवर के बनने के बाद भी रह जाएगा, वह है कि जो सरायकेला की तरफ से जो गाड़ियां आ रही हैं, ट्रक्स आ रहे हैं, या जो डोबो की तरफ से आ रहे हैं जिनको टाटा की फैक्ट्री में जाना है, वो सब तो ऐसे ही नीचे जो टिमकिन का बड़ा गोलचक्कर है वहाँ ऐसे ही जाम कराते रहेंगे। उनको इस फ्लाईओवर से कोई फ़ायदा नहीं है। तो इस फ्लाईओवर से मानगो के मूसी से 20% लोगों को ही इसका फायदा है। इसकी डिजाइन में सुधार किया गया होता तो पुराने पुल के ऊपर से ही सीधे फ्लाईओवर जाता, उसका एक फ्लैंक लेफ्ट साइड में बस स्टैंड की तरफ चला जाता और दूसरा राइट साइड में चला जाता। तो उससे होकर ऊपर जो सरायकेला वाली गाड़ियां वो भी ऊपर से चली जाती, तो एक कंप्लीट सिनारियो हो जाता ट्रैफिक कंट्रोल करने का। वो हुआ नहीं है। इसमें पता नहीं ठेकेदार ने ही डिजाइन बनाया है, उसी ने एस्टिमेट किया है, उसी को ठेका मिला है। सर, जो सफेद हाथी का जिक्र किया, इसका अगर हम लोग रिजेम्बलेंस लें तो कहीं ना कहीं ये मायावती सरकार का जो सफेद हाथी जो भ्रष्टाचार की निशानी थी, कहीं उसको तो इशारा नहीं कर रहे हैं? नहीं, मैं कह रहा हूँ कि ये फिजूल खर्ची हुई है। इसमें करीब 300 करोड़ के आसपास इसमें खर्च हुआ है। और जो हम लोग उन्हें पास कराया लिट्टी चौक से छोड़ेखा नदी पार करेगा, उसके बाद 5 किलोमीटर तक 4 लेन रोड बनेगा NH तक, वो केवल 39 करोड़ में बन रहा है। तो इतना ही से देख, एक ही नदी है, एक ही तरह का ट्रैफिक है। दूसरा कि मानगो चौक से इसका एक फ्लैंक गया है और जो पायल सिनेमा है उस तरफ, वो कितना छोटा फ्लैंक है। और दूसरा फ्लैंक जो जा रहा है दाहिने हाथ की तरफ से, वो कितना लंबा जा रहा है, आप देख लेंगे, इससे पता हो जाएगा। और जब आप इसको पार करा रहे हैं जमशेदपुर साइड में, तो वहाँ घुमाए कितना लंबा फ्लैंक जा रहा है। और तब भी मेजर जो ट्रैफिक रूट है वो ट्रैफिक रूट इससे छूता रह जाएगा और उससे समस्या होते रहेगी, हमेशा ही होते रहेगी। तो ये सब उन्होंने नहीं देखा है लोगों ने और हड़बड़ी में ये कर दिया है। तो खैर, सरकार की तरफ से बहुत ऐसे काम होते हैं फिजूल खर्ची वाले, मगर जब लिट्टी चौक का फ्लाईओवर बन जाएगा, पुल बन जाएगा, तो कौन आएगा यहाँ चढ़ने के लिए? हेवी व्हीकल तो कोई आएगी नहीं। और आपने राजस्थान धर्मशाला तक इसका फ्लैंक बना दिया है, तो उसके इधर जो आबादी है वो आबादी घूम कर तो नहीं जाएगी, वह तो उसी पुराने पुल से जाएगी। इस वाले आप कह रहे हैं आपकी जहाँ गड्ढा हो गया है, पानी लग गया है, इसलिए सबसे जरूरी है उनकी मरम्मत को करना, उनको ठीक स्थिति में रखना, क्योंकि आज भी मेजर ट्रैफिक
मानगो का पुराने पुल से ही जाएगा, फ्लाईओवर से बहुत कम लोग जाएंगे। सर उसमें भी स्थिति जो है काफी जर्जर हो गई है। पहले नियमित उस पे जो रिपेयरिंग का काम होता था भी बंद हो गया है सर। बंद हो गया, इसलिए पूरा शासन प्रशासन लगा है कि हमारा फ्लाईओवर कंप्लीट हो जाए। एक उपलब्धि के नाते हम गिनाएं। नीचे का पुल टूट जाएगा तो कहेंगे कि फ्लाईओवर तो बन गया, मगर वो फ्लाईओवर इस पुल का विकल्प नहीं है। ये पुल पर ही मेजर ट्रैफिक जाएगा। मैंने तो कुछ बात किया है एग्जीक्यूटिव इंजीनियर जो है पीडब्ल्यूडी के, उनका कहना था कि नहीं हम ठीक कराएंगे, इसी ठेकेदारों का है कि तुम ही ठीक कर दो। पर कोई अभी तक इनकी योजना नहीं है, न प्लान है, न एस्टिमेट है, कुछ नहीं बना है दोनों पुल के लिए। ये दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है।